आगे पाकिस्तानी टीम में कुछ ना कुछ चल रहा है। अब आईसीसी ने भी फाइन लगा दिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे। लो भाई साहब, अब पाकिस्तान की टीम भाई WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि भाई आज आईसीसी ने पाकिस्तान टीम के ऊपर भाई फाइन भी लगा दिया है और भाई साथ में 8 पॉइंट्स भी भाई काट लिए। जो भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच नहीं हुआ था, उसमें भाई पाकिस्तान ने स्लो बॉलिंग करवाई थी, स्लो ओवर रेट के चलते भाई आईसीसी वालों ने तगड़ा भाई फाइन ठोक दिया है, जिसके चलते भाई अब तो मुश्किल ही लग रहा है कि भाई पाकिस्तान की टीम WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। तो कोई अच्छी खबर नहीं आती यार पाकिस्तान क्रिकेट से। गए थे ये पॉइंट्स लेने के लिए बांग्लादेश, लेने क्या थे, उल्टा लेने के देने पड़ गए। स्लो ओवर रेट की बदौलत पाकिस्तान के 8 पॉइंट्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से कट चुके हैं। पहले ही कोई बहुत ऐसा नहीं कि बेताशा पॉइंट्स हैं, थोड़े से कट गए तो क्या फर्क पड़ता है। आपको पता पाकिस्तान 7वें 8वें पिछली दफा तो 9वें नंबर पे फिनिश किया। सबसे कम पॉइंट ही होते हैं हमारे, सबसे कम तो सबसे कम ही होते हैं, और उसमें से भी 8 पॉइंट इन निकाल लिए गए हैं, और वो ठीक ही निकाले गए हैं क्योंकि इन्होंने कोई अपील वगैरह नहीं की। स्लो ओवर रेट आपको पता है कि टेस्ट मैच में स्लो ओवर एक आप करवाएंगे तो आपका 1 पॉइंट कट जाएगा है। तो 8 पॉइंट्स इन्होंने खो दिए हैं क्योंकि 8 ओवर ये लेट थे, और जितने ओवर लेट होते हैं आप उतना 1-1 पॉइंट भी कटता है, और उसके 1 ओवर के 5% के हिसाब से प्लेस पे फाइन भी लगता है। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 40% जो प्लेयर्स को पैसे मिलते हैं मैच खेलने के, वो भी कटेंगे। 40% का फाइन लगाया। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला टेस्ट था, स्लो ओवर रेट की वजह से आईसीसी ने 40% का फाइन लगाया और 8 पॉइंट भी काट लिए। अब WTC फाइनल में जाने का ख्वाब अब ख्वाब ही रहेगा। मतलब पाकिस्तान WTC फाइनल में कभी भी नहीं जा सकती, इस साइकिल में तो नहीं जा सकती। अगले साइकिल में शायद हमारी टीम कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे ले तो अगले फाइनल में चले जाए। गरीबी में आटा गीला, 12 ही पॉइंट्स जीते थे वर्सेस साउथ अफ्रीका, 8 कटवा दिया आईसीसी ने। 9th फिनिश WTC टेबल लोडिंग अगेन। भाई हम तो यहाँ 24 पॉइंट लेने गए थे, 8 ऑलरेडी देकर आ गए, और अगर जीत भी गए अगला तो 4 ही हाथ लगेंगे। मतलब 12 लेने थे, 8 दे दिए। देखो हम कितने वेल विशर हैं क्रिकेट के, हमसे खेला करो क्रिकेट, हम बांटते हैं हर किसी को। और चलो वो तो सारे इनसे ले लो, जो परफॉर्मेंस है इनकी वो तो आप, बल्कि इनके पूरे के पूरे पैसे काट के कोई एक्स्ट्रा भी कोई काटने है तो वो भी काट लो, उससे क्या हमें फर्क पड़ना है। लेकिन पॉइंट्स वो पहले बहुत कम थे। 12 पॉइंट्स थे पाकिस्तान के, 2 मैच खेले थे बांग्लादेश सीरीज से पहले, एक साउथ अफ्रीका से पहला जीत गए 12 पॉइंट्स, अगला हार गए तो 12 ही थे। 24 पॉइंट्स में से 12 हासिल किए थे, 50% पे कहानी खड़ी थी। अब ये मैच भी हार गए बांग्लादेश में जाके, वो जो अवेलेबल 12 पॉइंट्स थे उस मैच के वो तो गए ही गए, साथ में जेब से भी 8 पॉइंट निकाल के वो भी दे दिए, और टोटल इस सीरीज के जो 24 पॉइंट अवेलेबल थे, अब वो 24 में से अब सपोज करो अगला ये मैच जीत भी जाते हैं, अगर जीत जाते हैं तो ये टोटल 4 पॉइंट लेके आएंगे। जीत अगर जाएं, ये बहुत बड़ी बात है कि जीत जाएं, क्योंकि बांग्लादेश बड़ी खतरनाक लग रही। और अगर वो मैच सपोज करो ड्रॉ हो गया तो ये -4 के साथ वापस आएंगे। यानी जब गए थे घर से तो माशाल्लाह 12 पॉइंट थे, जब वापस तशरीफ लेके आएंगे तो -4, उसमें से भी 4 और घटा के आएंगे। बांग्लादेश से हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक बड़ा झटका लग चुका है, और WTC के हिसाब से पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही ज्यादा बुरी खबर आ रही है इस वक्त। पाकिस्तान की जो टेस्ट क्रिकेट टीम है वो मीरपुर में टेस्ट मैच खेल रही थी बांग्लादेश के अगेंस्ट। ना सिर्फ 104 रन से बांग्लादेश ने उनको घर पर हराया है, बल्कि एक और चीज ये है कि हालांकि ये मैच मीरपुर में तो हो रहा था, पर स्लो ओवर रेट के चलते पाकिस्तान पर ना सिर्फ फाइन लगा है बल्कि 8 पॉइंट्स उनके काट लिए गए हैं। यानी कि WTC का जो पॉइंट्स टेबल है उस पे अब पाकिस्तान के सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स का डिडक्शन हुआ है, और 40% मैच फी कटी है प्लेयर्स की भी। जो आज की न्यूज आ रही है, फाइन लगने की वजह से अब भाई WTC फाइनल में पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई नहीं कर सकती, 8 पॉइंट भी कट चुके हैं। 3 लगातार टेस्ट मैच हरा दिए बांग्लादेश ने पाकिस्तान को। सोचिए ये देखिए पाकिस्तान की हैसियत अभी आपको नजर आ गई। 2 टेस्ट मैच बांग्लादेश पाकिस्तान को, बांग्लादेश है जिनकी खुद की टेस्ट में हैसियत देखो, वो पाकिस्तान को पेल के आ गई 2-0 करके पाकिस्तान में। फिर
पाकिस्तान गई बांग्लादेश ने फिर पेल दिया। और अगर ये मैच हार गए तो फिर लेने गए थे जनाब 24 पॉइंट और -8 यानी 8 और भी दे के आए हैं। ये परफॉर्मेंस है भाई। बंदा इनकी समझ नहीं आई। बंदा पूछे कि यार फास्ट बॉलिंग वो करा रहे हैं, 145 150 की स्पीड उनकी है, तो तुम 125 30 28 की स्पीड से भाई बॉलिंग करवा रहे हो, तो तुम लोगों को मतलब टाइम से ओवर नहीं करवा सकते। और ये पहली दफा नहीं है, पहले भी इनके पॉइंट कट चुके हैं। पहले भी लास्ट टाइम जब दे वेंट टू बांग्लादेश 6 पॉइंट तब कटा दिए, एक दफा फिर एक मैच में किसी और कंट्री के साथ 5 कटवा दिए, फिर 3-4 पॉइंट किसी और जगह कटे हुए। लेकिन इतने पॉइंट 8 पॉइंट एक ही बार एक ही झटके में वो कभी भी नहीं कटे पाकिस्तान के। बांग्लादेश पाकिस्तान टीम की थी जीतने के लिए। हर बार जब भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल आता है, शेड्यूल आता है, हम कहते हैं इस बार हमारा ज्यादा चांस है, इस बार हमारे अच्छे मैचेस हैं, इस बार हमारे फाइनल में पहुंचने के ज्यादा चांसेस हैं। और जब WTC एंड होता है तो हम 9वें नंबर पे होते हैं। ऐसा कैसे है कि भाई एक टीम हाफ फाइनल के देख रही है, प्लानिंग फाइनल की कर रही है और आ रही 9वें नंबर पे है 10-12 लोगों में से। मतलब व्हाट नॉनसेंस दिस इज भाई। हम बांग्लादेश गए थे 2 टेस्ट मैच जीतने के लिए, वहां पे जो घर में हम हारे थे उनका बदला लेने के लिए बांग्लादेश से, और बदले में हमें हार मिल गई। और आज हमें 8 पॉइंट हमारे लॉस हो गए, कट गए भाई। 8 ओवर्स हमने लेट फिनिश करवाए हैं जिसकी वजह से हमारे 8 पॉइंट्स कट गए। अब हम बांग्लादेश से दूसरा टेस्ट मैच जीत भी जाते हैं तो फिर हमें पीछे 4 पॉइंट्स मिलेंगे भाई। ये हमारे साथ क्या प्रैंक हुआ है, ये हमारे साथ क्या धोखा हुआ है। और पाकिस्तान किस तरह की क्रिकेट खेल रहा है आप यकीन मानो, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं सुनी, मैंने उसके अलावा चीजें नहीं देखी, मैंने दूसरे टेस्ट के लिए फॉलो अप जो सेशन होते हैं वो नहीं देखे। एक क्लिप मैंने ऊपर से देखा है कि थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ था कि रिजवान बांग्लादेश की यंग खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहा है। मतलब वाह ऐसे यंगस्टर पे जो रिजवान से ट्रेनिंग ले रहे हैं कि जिनको उनका नाहिद राना ऐसे लीव कर रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रही। मतलब ये रिजवान क्रिकेट खेलने के अलावा सब काम करता है, दीन की तबलीग ये बेचारा करता है, ये मोटिवेशन स्पीचेस ये देता है, यंग बच्चों को ट्रेनिंग ये देता है, बट क्रिकेट जो खेलने का काम है वो रिजवान साहब क्रिकेट नहीं खेलते, विकेट कीपिंग भी नहीं होती, बैटिंग भी नहीं होती। मतलब ये पाकिस्तान टीम के साथ हो क्या रहा है भाई। पहली दफा ही 8 पॉइंट जो कटे हैं, इतने मैक्सिमम पॉइंट पाकिस्तान के कभी भी नहीं कटे। और इतनी हालत इनकी खराब है कि इनको कुछ समझ नहीं आती। चलो जो 12 पॉइंट्स आपने मैच से जीतने थे वो तो नहीं निकले, वो लेकिन कम से कम यार कोई बंदा थोड़ी शर्म या करता है, जो थोड़े से बचाए हुए हैं पॉइंट, जो गलती से कोई हासिल कर लिए हैं वो भी गए। तो अब आप बताइए, या तो होना कि समझ आएगा जनाब ये शुएब अख्तर की कॉपी बने हुए हैं और 150 की स्पीड से बॉलिंग किए जा रहे हैं, 150 की स्पीड से दूर से भाग के आना पड़ता है बाउंड्री के पास से, और आके फिर जोर लगाना पड़ता है, तो बड़ा टाइम लग जाता है इस सारे चक्कर में। तो टाइम बहुत लग जाता है, तो करें तो क्या करें भाई, फिर स्पीड भी तो तेज करनी है ना। स्पीड 125-30 की, और जिनकी 150 की स्पीड है वो मैच भी जीत गए हैं, ना उनका कोई स्लो ओवर रेट का हिसाब किताब हुआ है ना कहानी। और जो 125-30 वाले मीडियम पेसर फास्ट बॉलिंग के नाम पे धब्बा, और उनके जो थोड़े से पॉइंट थे वो भी निकाल के लेके आ गए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान के लिए एक बार फिर से बुरी खबर आ गई है। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद अब ICC उन पर पेनल्टी लगा दिया है। पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने स्लो ओवर रेट के चलते इस पर 8 पॉइंट का डिडक्शन कर दिया है, -8 पॉइंट का पेनल्टी लगा दिया है, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम ने 8 ओवर स्लो फेंके थे। इस पर ICC ने उन पर पेनल्टी लगाया है, उन पर फाइन ठोका है, और साथ ही साथ पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर 40% का फाइन लगाया है। 40 मैच फीस कटौती कर दिया है, क्योंकि 8 ओवर कम फेंकने की वजह से 5% प्रति ओवर के हिसाब से इनका 5-8 40% मैच फीस काट लिया है। दोस्तों पाकिस्तान के लिए बुरी खबर इसलिए भी है क्योंकि ना तो ये टेस्ट मैच जीत पा रहे हैं, न ही अच्छे परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं, हमेशा पाकिस्तान की बेइज्जती करा रहे हैं। अब जिस तरह से पेनल्टी लगाया है, 8 पॉइंट माइनस किया है ICC ने, अब इनका
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने का जो सपना है वो तो पूरा होता ही नहीं, अगर माइनस भी नहीं होता तो फिर भी, लेकिन जब 8 पॉइंट माइनस हो गया है तो इनका सपना तो और अभी से टूट गया है दोस्तों। जिस तरह से आईसीसी ने प्लेंटी ठोका है दोस्तों, पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों का मुझे समझ नहीं आता। ये तो नाम से तेज गेंदबाज है लेकिन बॉलिंग करते हैं स्लोअर, और स्लोअर बॉलर के चलते भी जिस तरह से स्लो ओवर रेट आया है वो समझ से परे है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इनके थके गेंदबाजों का? नाम के तेज गेंदबाज और काम के स्पिनर के चलते भी इन पर स्लो ओवर रेट के प्लेंटी लग रहा है। अब इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।